गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को क्या बोलते हैं? निर्धनता का दुष्चक्र इसको बोला जाता है। और ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ये दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर नार्कसे ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। ये इस बुक का पूरा नाम था दोस्तों। नार्कसे ने ये बुक लिखी थी किसके संबंध में? अंडर डेवलप्ड कंट्री के संबंध में, यानी कि अलग विकसित देशों को विकास के पथ पर कैसे आगे लेके आया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी। और इसी बुक से निकल के ये थ्योरी आई जिसको नाम दिया विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, यानी निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता के दुष्चक्र का अर्थ ये है दोस्तों, नार्कसे के अकॉर्डिंग इन्होंने एक फेमस जो है टैगलाइन दी है। इस टैगलाइन का मतलब क्या है? A country is poor because it is poor। ये टैगलाइन है दोस्तों इस थ्योरी की जो नार्कसे ने दी है। इसका मतलब क्या है कि कंट्री इज पुअर, एक देश जो गरीब है वो क्यों है? क्योंकि वो गरीब है। ये जो टैगलाइन है प्रोफेसर नार्कसे ने दी थी। अब बात करते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक चक्कर होता है, ठीक है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही कोई एंड पॉइंट होता। यानी कि ये जिस बिंदु से शुरू होती है वहीं पर आकर दोबारा ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता और ना ही एंड पॉइंट होता। एक सर्कुलर फ्लो के अंदर ये चलती रहती है, ठीक है। चलिए, ये थ्योरी क्यों दी गई इसके बारे में बात करते हैं। एक अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या होती है? अलग विकसित देश होता क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फीचर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नार्कसे की बात करें या जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इकोनॉमिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके फीचर क्या है? सबसे पहली तो कमी उनमें क्या होती है, उसको उनकी तरफ से ये विशेषता होती है लेकिन ये होती कमी है, ठीक है ना। तो क्या है? सबसे पहला लो इनकम होती है उन देशों के अंदर। अगर किसी देश के अंदर इनकम बहुत कम है तो उसका मतलब क्या है कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। चलिए, दूसरी बात करते हैं। अगर लो इनकम होगी तो इनकम भी क्या होगी? लो होगी। तीसरी बात करते हैं, उनका जो जीवन स्तर होता है वो नीचा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ रेट की। ग्रोथ रेट क्या होती है? उन कंट्री के अंदर जो है लो होती है। फिर इसके बाद में बात करें पॉपुलेशन की। इन देशों के अंदर पॉपुलेशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर
एजुकेशन की क्वालिटी बहुत लो होती है। फिर इसके बाद में बात करें कि हेल्थ सर्विसेज पुअर, यानी हेल्थ सर्विस होती है वो बहुत ही नीचे स्तर की होती है। फिर इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लो सेविंग होती है, लो सेविंग। फिर इसके बाद में बात करें लो डिमांड, और इन दोनों के कारण क्या होता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है। फिर भी बात करें और तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो लैक ऑफ सोशल ओवरहुड कैपिटल, ठीक है। बहुत सारी ये विशेषताएं होती है दोस्तों कि अंडर डेवलप्ड कंट्री अगर हमें समझना हो तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है कि एक अलग विकसित देश कैसा होता है जिसके अंदर इनकम कम होती है, पर कैपिटा इनकम कम होती है। फिर इसके अलावा जहाँ वहाँ रहने वाले लोगों का जो जीवन स्तर है वो नीचा होता है, ग्रोथ रेट जो एक इकोनॉमी की होती है वो कम होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होता है एक तरीके से, यानी जनसंख्या विस्फोट कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। फिर इसके बाद में और अगर जनसंख्या ज़्यादा होती है तो यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं हम, यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होती है यहाँ पर, यानी कि जो श्रम की पूर्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब श्रम की पूर्ति बहुत ज़्यादा होती है तो वेज रेट क्या होती है दोस्तों, लो होती है, डिक्लाइन होती है, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का जो स्तर होता है, जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी नीचा स्तर होता है। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर हमने पढ़ लिया, वेज रेट पढ़ लिया। इसके बाद में बात करते हैं हेल्थ सर्विस की, यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर क्या होता है, हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटल बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिस कारण जो लेबर होती है ना, जो लेबर क्लास, उनका जो स्वास्थ्य होता है वो खराब होता जाता है, जिसके कारण वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। शारीरिक रूप से अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो वो रोगी हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात इस थ्योरी के बारे में जो है, ये भी नर्कसेन ने एक जो है फेमस एक टैगलाइन दी है, एक डेफिनेशन दी है, एक लाइन बताई है हमारे को। क्या बताई है कि निर्धनता क्या है, एक ऐसे रोगी के समान है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। सुनिए दोबारा कि नर्कसेन ने क्या कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था होती है ऐसे रोगी के समान होती है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो रोगी होता है, ठीक है ना। वही बात कि ए कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, यानी कि निर्धनता का कारण स्वयं निर्धनता है, ठीक है ना। और इसका हर एक अगला स्टेप बहुत ही खतरनाक होता है, इससे बड़ा होता है। ये एक कंट्री जो है निर्धनता के जाल के अंदर फंसी रह जाती है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है ना। तो ये सारे फीचर हमने पढ़े। इसके बाद में लो सेविंग होती है, लो डिमांड होती है। अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की नहीं करेंगे तो जो है सप्लाई क्या होती है, अगर डिमांड कम होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, मान लो ये मार्केट है, इस मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है, तो मार्कर बनाने वाली जो कंपनी है वो क्यों इस मार्कर को बनाएगी,
वो सप्लाई मार्केट में नहीं देगी क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है। इसके कारण क्या है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, उत्पादकता नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा इन देशों के अंदर जो है छिपी बेरोजगारी होती है, ठीक है ना, छिपी बेरोजगारी, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं यानी कि 60 to 70% पीपल किससे बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से करते हैं। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो श्रमिक लगे होते हैं, जो किसान होते हैं, जो कृषक होते हैं, उनकी जो इनकम होती है वो वेरी लो होती है, बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की, कि हमें पता होना चाहिए कि हम थ्योरी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री को डेवलप बनाना है, उसके लिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरी है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इसको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होती क्या है। तो ये सारी क्वालिटी अगर किसी कंट्री के अंदर मिलती है, या इनमें से लगभग क्वालिटी अगर किसी देश के अंदर मिलती है, तो वो क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अगर बात करें हम 1920 से लेकर 50 तक की, ठीक है ना, तो उस समय जो यूएसए था, ठीक है, चाइना था, जापान था, ये जो कंट्री थी उनमें यही सिचुएशन थी, ठीक है ना। वो भी अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, उन्होंने भी अपना विकास किया और डेवलप हुए, ठीक है ना। तो इस थ्योरी के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद में जो टैगलाइन नर्क से ने दी वो लिखनी है। कौन सी टैगलाइन, यानी कि एक कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर। दूसरी टैगलाइन क्या दी है कि जो आला विकसित देश हैं, जो निर्धन जो देश हैं, जो जिनके अंदर पॉवर्टी पाई जाती है, वो देश किस तरह के होते हैं, वो देश उस तरह के होते हैं, एक ऐसे रोगी के समान उनको माना गया है, एक ऐसे रोगी के समान उनको माना गया है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, और वही शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण वो रोगी है। तो ये कुछ टैगलाइंस थी इस थ्योरी की। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अजम्पशन की। इस थ्योरी की अजम्पशन की बात करते हैं, यानी कि कोई भी थ्योरी इकोनॉमिक्स के अंदर होती है तो वो अजम्पशन बेस्ड होती है, यानी कि साइंस की तरह यूनिवर्सल लॉ ये नहीं होते, ना ही यूनिवर्सल थ्योरी होती। जैसे नेचुरल साइंस के अंदर कोई भी लॉ अगर है तो वो यूनिवर्सल है, हर एक जगह दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ वो लॉ जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स जितनी भी थ्योरीज़ हैं, मॉडल हैं, लॉ है, ये सारे अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होते हैं और यूनिवर्सल लॉ नहीं होते। केवल एक ही लॉ ऐसा है इकोनॉमिक्स के अंदर जो यूनिवर्सल है, जिसको टोजिंग ने माना है कि ये यूनिवर्सल लॉ है। कौन सा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा, घटती सीमांत उपयोगिता का एकमात्र ऐसा नियम है जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, जिसको सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ किसने बोला था, टोजिंग ने बोला था, प्रोफेसर टोजिंग ने। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम अजम्पशन की। अजम्पशन की बात करते हैं। सबसे पहली जो अजम्पशन है कि पॉवर्टी जो निर्धनता है, ठीक है ना, वो स्वयं ही उत्तरदायी है किसके लिए, निर्धनता के लिए। यानी कि एक देश अगर निर्धन है तो उसका कारण भी निर्धनता है और उसका परिणाम भी निर्धनता है। यानी कि इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट या लिख सकते हैं कोज एंड रिजल्ट लिख सकते हैं इसको। यानी कि निर्धनता का कारण और परिणाम जो है वो स्वयं निर्धनता ही होती है। फिर दोस्तों बात करते हैं कि एक सर्कल होता है
विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इसको बोलते हैं क्या? पॉवर्टी। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक इस तरह का सर्कल होता है। दूसरी बात कि जहाँ से, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट से ये चक्कर शुरू होता है वहीं पर आकर दोबारा रुक जाता है। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं तीसरी इसके अजम्पशन की। तीसरी अजम्पशन में क्या है दोस्तों कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि इससे संबंधित जितने भी तत्व होते हैं, इससे रिलेटेड, किससे? पॉवर्टी से। पॉवर्टी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं, जितने भी इससे रिलेटेड फैक्टर होते हैं वो और भी जो है नीचे स्तर पर आते रहते हैं। यानी ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो उससे संबंधित तत्वों को नीचे की तरफ धकेलती है, ऊपर नहीं बढ़ने देती, नीचे की तरफ पुश करती रहती है, उनको धकेलती है, ठीक है। ये तीसरी हमारी जो है अजम्पशन थी इस लॉ की। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यानी कि प्रत्येक अगला कदम, कि निर्धनता का जो प्रत्येक नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम जब सर्कल बनाएंगे तो समझेंगे। उस सर्कल के अंदर अलग अलग स्टेप होंगे, तो प्रत्येक अगला कदम पहले से और ज़्यादा घातक हो जाता है। तो ये इसकी मान्यता हम मान के चलेंगे कि अगर ये चीज़ें हैं तो ही हमारी जो लॉ है, हमारी जो थ्योरी है वो एग्जिस्ट करेगी मार्केट में, वरना नहीं करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है, ये वाला जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ना, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से मानी जाती है? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बात कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग यानी कहाँ से होती है? लो इनकम से शुरू होती है दोस्तों। ये इसकी कुछ मेन अजम्पशंस थी, ठीक है, मेन अजम्पशन थी। इसके बारे में अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तो होगा सप्लाई साइड और एक होगा डिमांड साइड, ठीक है। सप्लाई साइड की बात करते हैं पहले, यानी कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो निर्धनता का दुष्चक्र है उसका जो सप्लाई साइड से बात करते हैं, ठीक है। पूर्ति पक्ष क्या बोलता है इसका जो पूर्ति पक्ष है वो क्या, इसको कम बचत का जो है वो दृष्टिकोण भी बोल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है?
ठीक है, यानी एक देश के अंदर, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं ना, तो सप्लाई साइड का मतलब होता है बचत। बचत को लेकर हम चलते हैं, ठीक है ना, कि बचत को मेन पॉइंट लेकर चलना है कि बचत के कारण जो है ये निर्धनता के चक्कर के अंदर एक देश या एक इकॉनमी फंसी रहती है। ठीक है, तो बचत करने की शक्ति यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे क्या होगा, पूंजी निर्माण कम होगा। पूंजी निर्माण कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होने से क्या होता है, क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होने से क्या हो जाएगा, उत्पादकता में कमी हो जाएगी। ठीक है, उत्पादकता में कमी होने से क्या होगा, जब प्रोडक्शन ही कम हो रहा है दोस्तों, तो क्या होगा, यानी आय का नीचा स्तर, यानी कि आय कम हो जाएगी। और आय कम होने से क्या होगा दोस्तों, बचत करने की शक्ति कम हो जाएगी। तो ये कैसा चक्कर था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी था। हमने बात की सप्लाई साइड से, पूर्ति पक्ष के अनुसार। सप्लाई साइड से जो है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऐसे बनता है। बता देता हूँ एक बार कि सबसे पहले बचत करने की शक्ति कम होती है, उसके बाद में पूंजी, इसके कारण क्या होता है, पूंजी निर्माण कम होगा, इसके कारण क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में कमी होगी, इसके कारण क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो दोबारा सेविंग कम हो जाएगी। तो सप्लाई साइड से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को इस प्रकार से हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द डायग्राम। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं कि दूसरे तरीके, एक और चक्कर भी हम बढ़ा के देख सकते हैं। सप्लाई साइड का ही होगा, वही भी सप्लाई साइड का होगा। उसमें कैसे होता है, उसको हम इनकम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि लो इनकम। हमें अजम्पशन में हमने पढ़ा था ना कि कोई भी निर्धनता का दुष्चक्र जो होगा वो कहाँ से शुरू होगा, लो इनकम से शुरू होगा। उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ दिखाते हैं कि लो इनकम है। इस लो इनकम से क्या होगा दोस्तों, लो सेविंग हो जाएगी। यानी जब इनकम कम हुई तो उसके कारण क्या हो गया, सेविंग भी हमारी कम हो गई। और सेविंग कम होने से क्या होता है, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लो इन्वेस्टमेंट। लो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और लो इन्वेस्टमेंट होने के कारण क्या होगा दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। और लो प्रोडक्टिविटी होने से क्या होगा दोस्तों, लो प्रोडक्टिविटी होने से क्या होगा, इनकम कम हो जाएगी। इसको भी हम नाम दे सकते हैं सप्लाई साइड।
विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हमने सीखा किससे? सप्लाई साइड से। इसका अध्ययन किस प्रकार से होता है? अगर सप्लाई साइड से हम कोई विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी बनाएं तो वो कैसे बनेगा? मैंने 2 तरीके आपको बताए, दोनों तरीकों से ही आप जो है सर्कल बना सकते हो और इसको बारी बारी एक्सप्लेन करना है हमारे को। इसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना कि लो इनकम है, लो सेविंग है, उसके कारण लो इन्वेस्टमेंट है, फिर लो प्रोडक्टिविटी है और लो प्रोडक्टिविटी के कारण लो इनकम दोबारा है, यानी जहाँ से शुरू हुआ दोबारा घूमकर वहीं आ गया, फिर दोबारा वही प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगी। इसलिए कहते हैं दोस्तों, इसका हमें ना तो ये पता चलता कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ना ही ये पता चलता कि ये ख़त्म कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये था सप्लाई साइड से हमने पढ़ा। दूसरी चीज़, सप्लाई साइड से हमारे पास एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर दोस्तों 3 तरह की क्लास बताई गई है। 3 तरह की क्लास, एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर भी क्या होती है? 3 तरह की क्लास होती है। पहली क्लास कौन सी होती है? पहली क्लास होती है पुअर पीपल। ये जो वर्ग होता है दोस्तों, ये किससे संबंधित रखता है? एग्रीकल्चर से ये रिलेट करता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री की 60 to 70% पॉपुलेशन खेती करती है। और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कृषि होती है वो कैसी होती है? जीवन निर्वाह कृषि, यानी कि इतना ही कमा पाते हैं जिससे उनका जीवन का गुजारा चल सकता है। ठीक है ना, तो जीवन निर्वाह कृषि होती है यहाँ पर। दूसरी चीज़, यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक खेत है, ठीक है, इस खेत के अंदर 5 लोग काम करने के लिए लगे हुए हैं। 5 लोग यहाँ पर काम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है काम की ज़रूरत कितने लोगों की है? 2 ही लोगों की है। 2 लोगों की ज़रूरत है और 5 लोग काम पर लगे हुए हैं, तो कितने बचे? ये जो 3 लेबर बची, ये क्या होती है? छिपी बेरोजगारी होती है। और इसी के कारण क्या हो जाता है? लो प्रोडक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, और इसी के कारण एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है उसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक देश को निर्धनता के जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है कम होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी पुरानी तकनीकों का जो परंपरा चली आ रही है, पुराने औजारों से खेती करने की, वही परंपरा अभी अपनाई हुई है लोगों ने। क्यों अपनाई हुई है? क्योंकि इग्नोरेंस होती है मार्केट के बारे में, अज्ञानता होती है। सारे किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको मार्केट की पूरी नॉलेज नहीं होती। ठीक है ना,
लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, क्या होता है, टेक्नोलॉजी पुरानी यूज़ करते हैं और उसके कारण क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो रहती है। इसी कारण जो ये पुअर क्लास है ये एक देश को विकास के पथ पर आगे नहीं ले जा पाती, ठीक है ना। कब ले जाएगी, जब ले जाएगी जब क्या होगा, यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस, नई नई मशीन्स का यूज़ एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर किया जाएगा। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। जब किसानों की आय बढ़ेगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, जब वो डिमांड ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई मार्केट में करनी पड़ेगी, और सप्लाई मार्केट में करेंगे तब सप्लाई किसकी सहायता से होती है, प्रोडक्शन की सहायता से, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा तो ही सप्लाई हो सकती है। और प्रोडक्शन को जब बढ़ाया जाता है तो दोस्तों लेबर की डिमांड बढ़ जाती है, और लेबर की डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या होगा, उन सारी लेबर की इनकम भी बढ़ेगी, और उन लेबर की जब इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड को, यानी कंजम्पशन गुड्स की डिमांड को बढ़ा देंगे, और इसी रास्ते से एक देश जो है वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी पुअर पीपल, कि ये किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से इनको कुछ हेल्प मिले, कुछ सब्सिडी मिले, नए नए औजार, नई नई तकनीकें लाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, एक देश को डेवलप करने में योगदान दे सकते हैं। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दूसरी क्लास। जो सेकंड क्लास हमारे पास होती है उसको बोलते हैं रिच पीपल, यानी अमीर लोग। एक देश के अंदर 3 तरह की क्लास होती है ना, 3 तरह की क्लास होती है। यहाँ पर क्या है, रिच पीपल। ये थोड़ा दिख नहीं रहा, एक बार दूसरे मार्कर से यूज़ करता हूँ मैं। दूसरी क्लास कौन सी होती है दोस्तों, सेकंड क्लास की अगर हम बात करें तो वो कौन सी होती है, कौन सी होती है, रिच पीपल। रिच पीपल ये दूसरी क्लास होती है। ये क्लास अगर चाहे तो दोस्तों आर्थिक, एक देश को मजबूत बना सकती है आर्थिक रूप से, क्योंकि इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से होता आ रहा है हमारे देश में या अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर, ठीक है ना। इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस काम के कारण क्या होता है दोस्तों, इस काम के कारण क्या होता है, इन लोगों की इनकम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो दूसरे देश के बाकी जो तबके बच जाते हैं, जो 2 क्लास और बच जाती है, उनकी इनकम क्या हो जाती है, लो हो जाती है। यानी उनके पास पैसा उनके हिस्से में कम आएगा और इन रिच पीपल के हिस्से में ज़्यादा आएगा। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन लोगों के द्वारा नो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट इन लोगों के द्वारा नहीं की जाएगी तो एक देश आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा। ये तो फिर नो इन्वेस्टमेंट, यानी कि सर ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो फिर ये लोग इतने पैसे का करते क्या हैं, ये करते हैं दोस्तों विलासिता, जीवन पर खर्च, यानी कि फोन्स खरीद लिए, डायमंड
गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ ये खर्च कर सकते हैं? हाउस, नौकर चाकर रख लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कार्स, महंगी महंगी जो कारें होती हैं उनके ऊपर, यानी विलासिता के जीवन, बहुत अच्छा महंगा फर्नीचर का यूज़ करेंगे, हर चीज़ महंगी यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, पैसा ज़्यादा है। इनके लिए पैसे से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है जीरो होती है। यानी कि चलते फिरते अगर इनकी जेब से 500-2000 रुपये का नोट गिर जाए तो इनको कोई परवाह नहीं होती उस चीज़ की, यानी कि मनी की कोई वैल्यू नहीं होती इनके लिए। मनी की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है इनके लिए, क्योंकि ये अरबों रुपए सेकंड के हिसाब से कमाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लास अगर ये क्लास चाहे तो डेवलपमेंट कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विलासिता के जीवन को जीना पसंद करते हैं, वहाँ पर ये अपना सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं। जैसे महंगी महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर जिसमें सारी सुविधाएं हों, ठीक है ना, इस तरीके की महंगी जो डायमंड है उनका यूज़ करना, महंगे फ़ोनों का यूज़ करना, इस तरीके से ये जो दूसरी क्लास होती है ये योगदान कर सकती है देश को डेवलप करने में, लेकिन ये नहीं करते, ठीक है। अब तीसरी क्लास की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी क्लास जो हमारे पास आती है वो होती है मीडियम क्लास, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी तीसरी क्लास कौन सी थी हमारी, जिसके अंदर आप, मैं और हम सब आते हैं जिसके अंदर, ठीक है ना, वो क्लास होती है मीडियम क्लास। यानी इनके पास क्या होती है, लिमिटेड, यानी जीवन निर्वाह से थोड़ी सी ज़्यादा इनकम होती है, जिसको ये सेव कर सकते हैं जिसको फॉर भविष्य के लिए। भविष्य अनिश्चित होता है ना, इसलिए भविष्य के लिए कुछ सेविंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये सेविंग इतना बड़ा अमाउंट नहीं होती कि कोई फैक्ट्री या प्लांट लगाया जा सके, इतनी इनकम इनके पास नहीं होती। इनके अंदर हम शामिल किनको करते हैं, जो छोटे जो उद्योगपति होते हैं, ठीक है ना, जो छोटी फर्म के मालिक होते हैं, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख यहाँ तक ही सीमित होता है, ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर इस तरह के लोग आते हैं जो जिनकी इनकम क्या होती है, जीवन निर्वाह दर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसका ये क्या करते हैं, सेविंग कर लेते हैं। ना कि यहाँ ये लोग जो है वो नो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मोर रिस्क होता है मार्केट में। अगर रिस्क ज़्यादा होता है तो उस समय गवर्नमेंट की इंटरफेरेशन क्या हो जाती है, मस्ट हो जाती है। यानी सरकार का हस्तक्षेप करना बनता है उस समय। जब सरकार इन्वेस्टमेंट करती है तो वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती, किसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए, या हम कह सकते हैं कि सरकार जो इन्वेस्टमेंट करती है वो किसके लिए करती है, सोशल ओवरहुड कैपिटल के लिए। यानी कि सोशल ओवरहुड कैपिटल क्या होती है, SOC इसको बोलते हैं। क्या होती है ये, यानी सरकार ने क्या कर दिए, सरकार ने कर दिया कि स्कूल्स खोल दिए,
कॉलेजेस खोल दिए, ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर दी, उसके अलावा रोड्स बना दी, ठीक है ना, उनके अलावा क्या कर दिया, रोड्स बना दी, उसके अलावा हॉस्पिटल बना दिए, ठीक है ना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा दी। ये सारी चीज़ें सरकार एसओसी के रूप में करती है। अगर ये सारे काम हो जाते हैं सरकार की तरफ से, तब ये मीडियम क्लास के जो लोग होते हैं ये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट करने से इनकी जो कॉस्ट आती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लो। ये सारी सुविधाएं जब मिल जाती है इस क्लास को सोशल ओवरहुड कैपिटल के रूप में सरकार के हस्तक्षेप करने के बाद, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करके एक देश को जो है निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे साइड की, यानी कि डिमांड साइड की। हमने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को पढ़ा सप्लाई साइड से, अब बात करते हैं डिमांड साइड से। यानी कि डिमांड साइड से जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो क्या कहता है। डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है डिमांड साइड की। अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमारे को दोस्तों दो जो है सर्कल बनाने होंगे, दो तरह के। सबसे पहले बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी सर्कल जो है वो कहाँ से शुरू होता है, लो इनकम से शुरू होता है। चलिए दोस्तों, उसको हम शो करवाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लो इनकम। डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। जब लो इनकम होती है उसके कारण क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा। पहला काम क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट। इस लो इन्वेस्टमेंट के कारण क्या होगा दोस्तों, लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी या लो प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अब लो कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा दोस्तों, जो मार्केट का साइज है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा उसका, या डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू लो कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा कि जो मार्केट का साइज है, साइज ऑफ मार्केट डिक्लाइन हो जाता है दोस्तों। मार्केट का साइज जब कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, डिमांड कम हो जाएगी। क्या होगा, लो डिमांड हो जाएगी। और लो डिमांड होने से क्या होगा दोस्तों, जब डिमांड ही नहीं हो रही किसी प्रोडक्ट की तो सप्लाई कम होगी, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम कर देंगे। तो इसके कारण क्या होगा, लो, और इसके कारण क्या हो जाएगा, फिर लो इनकम हो जाएगी। ये हमारा डिमांड साइड वाला क्या था, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। डिमांड साइड से क्या होगा, जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है उसको हम कैसे शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश की प्रेरणा। डिमांड साइड, डिमांड और निवेश की प्रेरणा दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर डिमांड कम होती है तो निवेश करने की प्रेरणा अपने आप कम हो जाएगी, और जब इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लो होता है तो उसके कारण प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है,
और फिर लो इनकम हो जाती है, यानी कि इनकम से स्टार्ट हुआ, इनकम पर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी हम बना के देख सकते हैं, तो उस तरीके से इसको बनाते हैं डिमांड साइड को। डिमांड साइड से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हमने एक डायग्राम देख लिया, उसका दूसरा डायग्राम देख रहे हैं कौन सा, डिमांड साइड। डिमांड साइड से सबसे पहले क्या होगा, लो इनकम होगी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, लो इनकम से। इनकम से, लो इनकम से स्टार्ट हुआ। लो इनकम से स्टार्ट हुआ तो इसके कारण क्या हो जाएगा, लो डिमांड। लो डिमांड हो जाएगी, और लो डिमांड होने से क्या होगा, लॉ ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि लैक ऑफ यानी निवेश की प्रेरणा की कमी हो जाएगी, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कम हो जाएगा, लोग प्रेरित नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी रिस्क है और रिस्क कोई उठाना नहीं चाहेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट को इंटरफेस करना पड़ता है। जब निवेश की प्रेरणा कम होती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, लो लो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है दोस्तों तो उसके कारण क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लैक ऑफ कैपिटल जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी थी कि लो, जब कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण नहीं हो रहा, हमारे पास कैपिटल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं लो ऑफ प्रोडक्शन या लैक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को हम कम कर देंगे, डिक्रीज इन प्रोडक्शन कर देंगे, या हम लिख सकते हैं लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, लो इनकम हो जाएगी। ये हमने अभी पढ़ा क्या, डिमांड साइड। डिमांड साइड से जो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम कैसे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की। चलिए दोस्तों, अब आगे हमारे पास तीसरा जो मेन चीज़ है वो है, तीसरा जो सर्कल बनता है उसको क्या बोलते हैं, पिछड़ेपन का, बैकवर्ड, विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्डनेस, विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस। ये भी कहाँ से शुरू होगा दोस्तों, ये होगा लो इनकम से शुरू। कहाँ से शुरू करेंगे इसको, लो इनकम से। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं लो इनकम। लो इनकम से शुरू होगा, उसके बाद में लो इन्वेस्टमेंट एंड फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, यानी कि लो इन्वेस्टमेंट इन
लो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। भौतिक और मानवीय जो निवेश होता है वो क्या है, लो है, ठीक है ना। वो लो होगा तो उसके कारण, उसके लो होने का मतलब क्या है, यानी कि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं। इसके रीज़न मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर किन किन चीज़ों को शामिल करना है। ये जो वर्ड लिखा है मैंने, लो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, यानी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ठीक है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती है कि ये सारी चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है, और बेरोज़गारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बेरोज़गारी बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस, यानी कि पिछड़ेपन की। पिछड़ेपन को शो हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो बैकवर्डनेस, जो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा है, उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो है बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी ज़्यादा है। फिर इसके बाद में शिक्षा का स्तर जो होता है वो बहुत ही नीचे गिरा हुआ होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है कम मिलती है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स कम होते हैं, डिस्पेंसरी कम होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, बीमार ज़्यादा रहते हैं। जो लेबर क्लास होती है वो बीमार ज़्यादा रहती है, और बीमार ज़्यादा रहेगी तो उससे क्या होगा, उनकी उत्पादकता कम हो जाएगी। और आपको पता है कि एक जो प्रोड्यूसर होता है वो एक लेबर को कितनी वेज देता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना, उसकी उपयोगिता कितनी है, या हम कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, यानी एक जो मालिक होता है किसी भी फर्म का, वो लेबर को कितनी जो है वेज प्रोवाइड करवाएगा, वो करवाएगा दोस्तों उसकी सीमांत उत्पादकता को देखकर, यानी कि वो काम कितना कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है काम करने की, कितना काम वो कर रहा है, कितना फ़ायदा एक फर्म को पहुंचा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या है पेमेंट दी जाएगी, ठीक है। तो ये जनरल समझने के लिए था, ये लिखना नहीं है आपको। चलिए फिर इसके बाद में बात करते हैं बैकवर्डनेस। ये सारी चीज़ें क्या बताती है दोस्तों, बैकवर्डनेस को बताती है। इसमें जो है एक चीज़ और लिख लेते हैं हम, जीवन स्तर। जीवन स्तर ये भी क्या होता है, बहुत डाउन होता है, लो क्वालिटी का होता है। स्टैंडर्ड हमारा जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड होता है वो लो होता है, यानी कि हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छे जूते नहीं पहन सकते, अच्छी चप्पल नहीं पहन सकते, ठीक है ना। इस तरह की जो है हमारी जीवन स्तर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे लो इनकम होगी, बैकवर्डनेस का सर्कल पढ़ रहे थे। लो इनकम सबसे पहले, उसके कारण लो इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, इसके बाद में होगा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अनएम्प्लॉयमेंट होगा,
लो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, लो क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस। ये सारे काम हो जाएंगे दोस्तों कब? जब भौतिक और मानवीय पूंजी के अंदर निवेश नहीं किया जाएगा। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा? मेन काम होगा कौन सा? इससे होगा लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, और लो प्रोडक्टिविटी होने से क्या होगा? लो इनकम हो जाएगी। समझ आया कि निर्धनता का दुष्चक्र हम पढ़ रहे हैं। निर्धनता के दुष्चक्र को हमने सप्लाई साइड से पढ़ लिया, डिमांड साइड से पढ़ लिया, उसके बाद में विशियस सर्कल ऑफ बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ेपन का दुष्चक्र भी हमने पढ़ लिया। ठीक है ना? सप्लाई साइड, डिमांड साइड और बैकवर्डनेस वाला जो है वो भी हमने पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे हम। आगे इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ये जो चक्कर होता है, ये जो सर्कल होता है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जिसको बोल रहे हैं, ये तोड़ा कैसे जाता है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको कोई भी थ्योरी में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको जो है इस कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखिए, आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, और मैं आशा करता हूँ कि उसके ऊपर जो है वीडियो आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।